मैं डॉक्टर अरुण भनोट सीके बिरला हॉस्पिटल गुड़गांव में एज ए डायरेक्टर ऑफ स्पाइन सर्विसेज के तौर पर काम कर रहा हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके साथ स्पाइन की कुछ समस्याएं जो पोस्चर के साथ संबंधित हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि रीढ़ की हड्डी की समस्याएं या स्पाइन की जो समस्याएं हैं वो कोई झटका लगे या कोई चोट लगे उसकी वजह से, या लोग कोई गलत भार उठा ले तो उसकी वजह से होती हैं। ऐसी जो सोच है ये सही नहीं है। एक्चुअली ये जो सोच है ये शायद इतनी सही नहीं है, क्योंकि अधिकतर जो रीढ़ की हड्डी की समस्याएं हैं वो गलत पोस्चर की वजह से होती हैं, जो कि लॉन्ग टर्म पे हम अपने डे टू डे लाइफ में जिसको हम अपनी बॉडी को सब्जेक्ट करते हैं। पोस्चर का मतलब क्या है? पोस्चर का मतलब है कि हम जैसे उठते हैं, बैठते हैं, खड़े होते हैं या सोते हैं, इन सब पोजीशंस में अपने शरीर को हम किस स्थिति में रखते हैं। अगर हम अपनी बॉडी को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड तरीके से अलाइन करके रखें तो उसे हम सही पोस्चर समझते हैं। और अगर हम डे टू डे लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में अपने शरीर को कैसे मेंटेन करते हैं या किस स्थिति में बैठते हैं, किस स्थिति में खड़े होते हैं, अगर हम उसमें गलती करते हैं तो वो रॉन्ग पोस्चर गिना जाता है। अब ये रॉन्ग पोस्चर कैसे माने, किस चीज को हम रॉन्ग पोस्चर कहते हैं? जैसे हम चेयर पे बैठते हैं या टेबल के आगे बैठते हैं या टीवी देखते हैं तो स्लाउच करके बैठते हैं। स्लाउच का मतलब होता है कि आप थोड़ा आगे सरक के बैठते हैं, जहाँ पे आपके कूल्हे जो हैं वो चेयर के बीच में है और आपकी पीठ जो है वो चेयर की बैक सपोर्ट के साथ है और बीच में 6 से 10 इंच या 12 इंच का अंतर है। तो इस चीज को हम स्लाउचिंग बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि आपकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर जो प्रेशर है वो प्रॉपरली अलाइंड नहीं है, वो एबनॉर्मल फोर्सेस जो है वो लगती हैं, जिस वजह से रीढ़ की हड्डी के जो जोड़ हैं या डिस्क हैं उन पे अनड्यू स्ट्रेस आता है। ऐसे ही जब हम बहुत लंबे समय तक मोबाइल गैजेट्स जैसे टैब हो गया, फोन हो गया, सिर को नीचे की तरफ करके रखते हैं तो ये रॉन्ग पोस्चर ऑफ द नेक या शोल्डर गिना जाता है। इसकी वजह से भी हमारे शरीर के नेक रीजन में, सर्वाइकल रीजन में या कंधों में तकलीफ पैदा हो सकती है। ऐसे ही जब हम कोई वजन उठाते हैं, अगर हम उसको इम्प्रॉपर टेक्निक से वजन उठाएं तो ये भी एक रॉन्ग पोस्चर है। इसका उदाहरण ये है कि अगर हम वजन उठा रहे हैं एक ही हाथ से सारा वजन, तो उसमें उस तरफ लीन करते हैं तो ज्यादा स्ट्रेस आता है। अगर हम वजन को बैलेंस उठाएं दोनों हाथों में बराबर डिस्ट्रीब्यूट करके तो वो एक प्रॉपर पोस्चर गिना जाता है। इसी तरह अगर कोई वेट उठा के हमें चलना है, अगर बॉडी के बिल्कुल पास रखें तो वो अच्छा पोस्चर माना जाता है। अगर हम उसे बॉडी से दूर रखते हुए वेट उठा के चले तो वो बुरा पोस्चर है और उसका रीढ़ की हड्डी पे नेगेटिव असर पड़ता है। अब ये जो नेगेटिव पोस्चर्स हैं, ये रॉन्ग पोस्चर्स हैं, ये कैसे हमें तंग करते हैं? जब हम गलत तरीके से बैठते हैं या हम लंबे समय तक बैठे ही रहते हैं और बाकी के शरीर को जो मसल्स हैं या जॉइंट्स हैं उनको स्ट्रेच नहीं करते, उनको मूव नहीं करते, तो वो स्टिफ हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो हमारी रीढ़ की हड्डी की संरचना है, जहाँ डिस्क होती है जो कुशन का काम करती है, उसको न्यूट्रिशन की जो है वो कमी हो जाती है। इस वजह से इनके अंदर जो वेयर एंड टेयर है, जो टूट फूट होती रहती है शरीर की कोशिकाओं में, वो बढ़ जाती है और फिर हमारी डिस्क जो है वो कमजोर पड़ के स्लिप डिस्क की फॉर्म में बन सकती है, या रीढ़ की हड्डी के जो जॉइंट्स हैं जिसे हम फैसेट जॉइंट बोलते हैं उनके अंदर आर्थराइटिस पैदा कर सकती है। सो इसलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि हम सही पोस्चर के बारे में जानें और जो गलत पोस्चर है उसको अपनी लाइफ से हटाएं, ताकि हम एक स्वस्थ जीवन जी सकें। धन्यवाद।